हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका सुनीता किचन में। आज मैं आपके साथ एकदम रूई जैसा सॉफ्ट फूली फूली दही भल्ले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दही भल्ले तो आपने बहुत बार बना के खाई होगी। एक बार मेरे तरीके से बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका जो टेस्ट भी आएगा आपको डिफरेंट आएगा। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है फ्रेंड्स। लास्ट में मैं आपको खट्टी मीठी इमली की चटनी की भी रेसिपी बताऊंगी, तो रेसिपी को ध्यान से देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लिए एक बाउल पर आधा कप मूंग की दाल, साथ ही हम लिए आधा कप उड़द की दाल। आप चाहे तो सिर्फ उड़द दाल या फिर मूंग दाल से भी बना सकते हैं। टोटल हम 1 कप दाल लिए हैं। दाल का क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अच्छे से इसे मसलते हुए 2 से 3 बार धो लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी पॉलिश रहे वो निकल जाए। तो 2 से 3 बार अच्छे से साफ पानी से धोने के बाद अब हम इसमें 2 से 3 कप पानी ऐड करेंगे और कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे ताकि दाल हमारा अच्छे से फूल जाए। और इसे रखते हुए दोस्तों 6 घंटा हो गया है। तो आप को मैं पास से दिखा रही हूँ, देखिए दाल हमारा अच्छी तरीके से फूल गया है। आप चाहे तो इसे रात भर के लिए भी पानी में भिगो के रख सकते हैं। तो दाल हमारा अच्छे से फूल गया तो इस तरीके से छलनी में छान के रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी पानी रहे वो निकल जाए। और इसे 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से रख दीजिएगा। और अब हम ले लिए एक मिक्सी के जार। आप चाहो तो बड़े जार में एक बार में भी पीस सकते हैं, पर मैं इसे छोटे जार में पीस रही हूँ। अभी हम पानी ऐड नहीं करेंगे, पहले हम इसे पीस लेंगे। ज़रूरत पड़ी तो इसे 1 से 2 चम्मच हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए पेस्ट बन के तैयार है। पहले आप बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड मत कीजिएगा दोस्तों, पहले इसे आप पीस लीजिएगा। ज़रूरत पड़ी तो 1 से 2 चम्मच इसमें हम पानी ऐड कीजिएगा। तो देखिए एक बैच को हम पीस लिए और इसी तरीके से दूसरे बैच को भी हम पीस के तैयार कर लेंगे। 1 से 2 चम्मच ही हम इसमें पानी ऐड किए हैं दोस्तों, बिल्कुल भी ज़्यादा पानी ऐड नहीं किए हैं। तो एक बाउल पर हम निकाल लिए हैं सभी दाल को। और अब बात आती है इसे फेंटने का। तो अब हम इसे फेंटना शुरू करेंगे। तो सेम एक ही डायरेक्शन में हमें इसे फेंटना है ताकि अंदर में अच्छी तरीके से हवा भर जाए, यानी एयर भर जाए, ताकि हमारे जो दही भल्ले है वो अच्छी तरीके से फूले फूले और सॉफ्ट बन के तैयार हो। जिससे से आप इसे फेंटते जाएगा कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए, जो बेटर था उसका साइज जो दुगना हो जाएगा। और इसका कलर देख सकते हैं आप, पहले से दाल का कलर एकदम लाइट हो गया है। और इसे पकड़ के भी देखिएगा एकदम लाइट लगेगा। तो इस तरीके से अच्छे से एक ही डायरेक्शन में ही आपको कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए फेंट लेना है दोस्तों। जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरीके से सेम आपको फेंटना है। तो आप देख सकते हैं पहले से मिश्रण जो है दुगना भी हो गया है। और अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। जो चेक करने के लिए कटोरी में इस तरीके से पानी ले लीजिएगा, थोड़ा सा मिश्रण इसमें डाल के देखिएगा। ऊपर में अच्छे तरीके से देखिए तैर रहा है, यानी हम इसे परफेक्ट फेंट के तैयार कर लिए। अगर नीचे डूब रहा है तो आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा। और इसी के साथ हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें आधा छोटा चम्मच जीरा और 1 इंच अदरक लिया जिसे हम इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची। इस तरीके से जब मसाला हम इसमें ऐड करेंगे ना, तो भल्ले का जो टेस्ट है और भी अच्छा आएगा। आप एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा दोस्तों। तो देखिए अच्छे से इसे हम फेंट लिए हैं। और अब हम इसे फ्राई करने का तरीका बता रही हूँ। तो कटोरी में पानी लेके अंगुली को अच्छे से धो लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पर्सन उठाते जाएंगे और तेल में डालते जाएंगे। इस तरीके से आपको फ्राई करना है। तेल को हम अच्छा सा पहले ही गर्म होने के लिए रख दिए थे। तेल को हम देखिए हल्का गर्म किए, थोड़ा सा पर्सन डाल के देखिए हल्का हल्का इसके ऊपर बब्बल्स आ रहा है, यानी तेल हमारा हल्का गर्म है। गैस का फ्लेम को लो रखिएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी हाथों में लेते हुए थोड़ा थोड़ा पर्सन लेते जाएंगे और इसमें हम ऐड करते जाएंगे। एक बार में कढ़ाई में जितना है दोस्तों, पहली बार में कम ही ऐड कीजिएगा और गैस का फ्लेम को लो रखिएगा। लो फ्लेम में जिसे हम इसे फ्राई करेंगे ना, तो ये अंदर से अच्छे तरीके से दाल हमारा सीख जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे इसका साइज देख सकते हैं आप, दुगना हो गया। दाल को आप अच्छी तरीके से फेंटिएगा दोस्तों। और इस वक्त देखिए गैस का फ्लेम लो है। 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम लो फ्लेम पे अच्छे से इसे अलटते पलटते थोड़ा देर के लिए सेक लेंगे। और जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब हम गैस का फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे सुनहरा कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा प्यारा कलर आ गया है। और भल्ले का साइज भी आप देख सकते हैं दुगना साइज में है। तो एक बैच का भल्ले जो है हमारा फ्राई हो गया है। और तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देंगे, यानी गैस का फ्लेम को इस वक्त फिर से हम लो कर देंगे। फिर से हम सेकेंड बैच के भल्ले को भी इस तरीके से फ्राई करेंगे। तो जब भी आप सेकेंड बैच के भल्ले को फ्राई करें तो इस बात का ध्यान दिए, गैस का फ्लेम को लो कर दीजिए ताकि तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए
और एक बार में जितना आप उतना ऐड कर दीजिए। 3 से 4 मिनट भल्ले को अपने आप सेकने दीजिएगा और तब हम हल्के हाथों से इसे पलटी करेंगे। और जब 3 से 4 मिनट सीख जाएगा तब गैस का फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिए थोड़ी देर के लिए और अच्छा सा सुनहरा कलर आने तक इसे फ्राई कर लीजिए। तो देखिए दूसरा बैच के भी भल्ले हमारा फ्राई हो गया और इसी तरीके से सभी भल्ले को हम बना के तैयार कर लिए। तो साइज आप इसका देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से भल्ले बन के तैयार है। और अब हम ले लिए हैं एक पतीले पे 1.5 लीटर गर्म पानी। हल्का गुनगुना गर्म पानी लीजिएगा और इसी से हमारा भल्ले जो एकदम सॉफ्ट अंदर तक पानी को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। 1 चम्मच हम इसमें सादा नमक ऐड किए और 1 पिंच नमक। अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। जब गर्म पानी में हम भल्ले को मिला के रखेंगे, भिगो के रखेंगे, तो इसमें जो हमारा जो भल्ले जो है जो तेल एब्जॉर्ब किया वो तेल भी हमारा निकल जाएगा। तो भल्ले हमारा देखिए एकदम फूला फूला है, तो अंदर से पानी इस तरीके से चम्मच से थोड़ा सा दबा दीजिएगा ताकि अंदर तक अच्छे से भीग जाए। इस तरीके से प्लेट रख दीजिएगा ताकि भल्ले जो है पानी में भिगो के रखे रह जाए। तो इसे 1 घंटा के लिए हम रख देते हैं, तब तक अगली तैयारी कर लेंगे। इधर हम ले लिए आधा लीटर दही। तो मैं यहाँ फ्रेश दही ले रही हूँ दोस्तों, खट्टा दही इस्तेमाल मत कीजिएगा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच चीनी और आधा छोटा चम्मच नमक। दही में चीनी ऐड करने से थोड़ा सा दही मिठास बन जाएगा। अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और मैं आपको दही का कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। देखिए एकदम कितने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिए, ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ी। पतला दही मत रखिएगा दोस्तों, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो दही अभी हमारा तैयार है, तो चटपटी चटनी बना के तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए एक मिक्सी के जार में हम 1 मुट्ठा फ्रेश धनिया के पत्ते लिए हैं। आप चाहे तो इसमें पुदीने के पत्ते भी ले सकते हैं। 4 से 5 कली लहसुन ऐड करेंगे, साथ ही आधा इंच अदरक। अदरक को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। साथ ही 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच कच्चा जीरा ऐड करेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आधा छोटा चम्मच काला नमक ऐड करेंगे, आप चाहे तो सादा नमक भी ऐड कर सकते हैं। काला नमक से चटनी चटपटी बनकर तैयार होगी। आधा छोटा चम्मच चीनी ऐड करेंगे, इससे सभी चीज़ों का जो टेस्ट है वो बैलेंस में आएगा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच दही, 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसका हम पीस के तैयार कर लेंगे। तो सुपर टेस्टी चटनी हमारा बनके तैयार है। इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। तो इसे रखते हैं साइड में। इधर भल्ले को भी रखते हुए दोस्तों 1 से 1.5 घंटा हो गया। तो भल्ले देखिए अच्छे तरीके से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो चलिए हम प्लेट तैयार कर लेते हैं। तो पानी से अलग करते हुए उसे हम प्लेट पे रखेंगे और इसमें 1 से 2 चम्मच हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा, दही भल्ले में दही का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। साथ ही इसके ऊपर खट्टी मीठी चटनी, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ग्रीन चटनी। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच भुना हुआ पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक। साथ ही इसमें ऐड करेंगे काश्मीरी लाल मिर्च। मैं आपको काट के भी दिखा दे रही हूँ। देखिए दोस्तों कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट फूले फूले हमारे दही वाले जो है बनके तैयार हुआ है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा दोस्तों, देखने में जितने अच्छे लग रहे खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हुआ है। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूँ, देखिए कितने फूले फूले बनके तैयार हुआ। तो चलिए चटनी भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए हम एक बाउल पर लिए 1 कप इमली। इमली के बीज को हमने निकाल लिए दोस्तों और ओजन में ये 100 ग्राम जितना इमली है। और इसी के साथ सेम कप से हम ले लिए 1 कप गर्म पानी। गर्म पानी ऐड करने से इमली जो है बहुत ही जल्दी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और इसे हम कम से कम आधा घंटा के लिए ढक के रख देंगे ताकि इमली हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इसे रखते हुए दोस्तों आधा घंटा हो गया है। तो देखिए अच्छी तरीके से इमली जो है फूल गया है। तो अब हम ले लिए एक छोटे साइज का मिक्सी के जार और इसमें हम सभी भिंगा हुआ इमली को ऐड करेंगे और साथ ही 1 से 2 चम्मच इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसका हम फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए पीस के हम तैयार कर लिए और अब हम इसे छानेंगे। तो छानने के लिए इस तरह के छलनी ले लीजिएगा। छानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्या है कि इमली के अंदर जो भी लस्से रहते हैं वो चटनी में अच्छा नहीं लगेगा। साथ ही इसमें जार को धोते हुए आधा कप पानी ऐड किया और चम्मच के सहायता से इसे गोल गोल घुमाते हैं उसके सारा पल्प को हम निकाल के अलग कर लेंगे। और जो लस्से था देखिए दोस्तों छानने के बाद ये अलग हो गया, इसे चटनी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसे छान के ही लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा जो भी पल्प है वो निकल जाए। तो देखिए इमली का पल्प हमारा बनके तैयार है। तो चलिए फाइनली चटनी बना के तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई पर गैस पर रखिए कढ़ाई और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा दोस्तों, 1 चम्मच तेल काफ़ी है। आधा छोटा चम्मच जीरा और 1 पीस हींग ऐड करेंगे। कुछ सेकंड जीरा और हींग को चटकने देंगे। जैसे जीरा और हींग चटक जाए तो इसमें हम इमली का पल्प को ऐड करेंगे।
साथ ही इसमें आधा कप फिर से पानी ऐड करेंगे, क्योंकि चटनी को हमें पकाना है। अच्छे से एक बार मिक्स कर ले। और अब हम इसमें मीठा के लिए लिए हैं 1 कप गुड़। ओजन में देखिएगा तो ये 100 ग्राम जितना गुड़ है, जिसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं ताकि जल्दी से गुड़ मेल्ट हो जाए। और इसी के साथ हम आधा कप चीनी भी ऐड करेंगे। गुड़ और चीनी का जब दोनों ही ऐड कीजिएगा ना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप चीनी ऐड नहीं करना चाहते तो 1.5 कप गुड़ ले लीजिएगा, यानी 150 ग्राम जितना गुड़ और चीनी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया। तो इसी के साथ हम इसमें सादा नमक आधा छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच हम इसमें काश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, इससे इसका कलर अच्छा आएगा। आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें सौंठ का पाउडर भी 1/4 चम्मच ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद गैस का फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए उसे 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे, या तब तक पकाएं जब तक कि ये थोड़ा सा ठीक ना हो जाए। तो इसे पकाते हुए दोस्तों 8 से 10 मिनट हो गया। तो देखिए हमारा चटनी बनके तैयार हो गया। पहले से थोड़ा सा ठीक हो गया। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद आप एयर टाइट डब्बा में भर के रख सकते हैं। तो फ्रेंड, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।